आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि ये हमारा सीरीज स्टार्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया था। अब पार्ट 2 ये हमारा है जिसमें हम यहाँ इस क्वेश्चन से बात करेंगे, राइट। तो डेटा आपको पता ही है, डेटा हमारा क्या था, इंश्योरेंस कंपनी का सारा ये हमारा डेटा था, रॉ डेटा था। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्रिएट टेबल इन न्यू शीट, यानी न्यू शीट में एक टेबल क्रिएट करना है, शोकेसिंग विच बिजनेस टाइप हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, राइट। तो यानी ये जो इंश्योर्ड अमाउंट है तो ये हमारा क्या है, बिजनेस टाइप है। तो किस बिजनेस टाइप में सबसे ज़्यादा इंश्योर्ड वैल्यू है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे बिजनेस टाइप के नेम यहाँ पे लेकर आने होंगे। तो क्या करेंगे, बिजनेस टाइप, ये मुझे नेम यहाँ पे लेकर आने होंगे, राइट। क्योंकि डेटा में अगर आप देखोगे रिटेल यहाँ पे है ना, तो रिटेल और भी जगह है, देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो ये मुझे बिजनेस टाइप में किस में सबसे ज़्यादा इंश्योर्ड अमाउंट है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ मुझे सबसे पहले यूनिक बिजनेस नेम को लेकर आना होगा, राइट। हमें कंसोलिडेशन करना होगा। तो यूनिक में अरे हम क्या ले लेंगे, इस पूरे बिजनेस टाइप को ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास यूनिक बिजनेस टाइप आ गए, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो, ठीक है। अगर आप पास अब नहीं है फॉर्मूला यूनिक तो क्या करो, पाइवट टेबल बनाओ और उसमें बिजनेस टाइप को रो सेक्शन में डालना, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो। इतना कर लिया, पाइवट के भी थ्रू हम कर सकते हैं। इतना हो गया, बिजनेस टाइप हमारा आ गया। अब बिजनेस टाइप आ गया तो यहाँ पे इनके सामने वैल्यू लेकर आनी होगी, इंश्योर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योर्ड वैल्यू। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, समिप्स फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्यों समिप्स यूज़ कर रहे हैं आपको पता भी चल जाएगा। और सम रेंज हमारा क्या ये होगा, सम रेंज हमारा F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज बिजनेस टाइप को लेंगे, ये हमारा बिजनेस टाइप है, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, कॉमा पूछा क्राइटेरिया 1, तो अपने शीट 5 आके क्राइटेरिया 1 ये ले लेंगे। तो हमने सम रेंज किया था, फिर क्राइटेरिया रेंज, तो जहाँ जहाँ रिटेल उसको मिलेगा उसके सामने की वैल्यू को सम करके देगा। समिप्स फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब लॉजिक के अगेंस्ट में सम करना हो। तो रिटेल जहाँ इसे रिटेल दिखा उसकी वैल्यू को इसने क्या किया, सम करके दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं समिप ये भी पता चल जाएगा। अब सिंपल हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। हर फॉर्मूले में देखो रेंज को फ्रीज कर दिया जाता है, नहीं तो क्या होगा, हमारा रेंज ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि जो भी सम होगा इस यहाँ से यहाँ तक रेंज के अंदर ही होगा, है ना। जैसे ये सम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही रेंज के अंदर होगा, क्योंकि बाहर कहीं वैल्यू नहीं है। इसलिए हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर देते हैं। नहीं करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो नीचे भी रेंज चला जाएगा, नीचे तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो एरर आने लगेंगे, मतलब वैल्यू एग्जैक्ट सही रिजल्ट नहीं आएगा। ये हो गया। अब पूछ रहा हाइएस्ट इंश्योर्ड वैल्यू का जो बिजनेस टाइप है वो लेकर आना है ना। विच बिजनेस टाइप हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। तो इंश्योर्ड अमाउंट का हाईएस्ट अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ये फॉर्मूले के द्वारा आपको करना है, राइट। सबसे हाईएस्ट जिसका वैल्यू है, तो आई थिंक इसका सबसे हाईएस्ट है, तो इसका बिजनेस टाइप लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इंडेक्स लेंगे और अरे हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा रो नंबर, अगर देखा जाए तो रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 रो नंबर है, कॉलम नंबर 1, इसी की वैल्यू लेकर आनी है। ये सबसे हाईएस्ट है और इसके सामने पहला बिजनेस टाइप लेकर आना। तो ये फॉर्मूले के द्वारा करना है, मैनुअल नहीं करना है। तो यहाँ मैंने ये ले लिया। रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ले लेंगे, मैक्स फॉर्मूला, और नंबर वो पूछ रहा तो यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, ये आ गई हमारी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ गई होगी। तो यहाँ पे मैच फॉर्मूला ले लो, मैच, तो इसके अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी, यानी लुकअप वैल्यू मैच के अंदर हमारी क्या हो गई, F9 प्रेस करेंगे, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये कहाँ पे सर्च करो, ये वैल्यू यहाँ पे सर्च करो, यहाँ से लेंगे क्योंकि हमने अरे में इंडेक्स में यहाँ से सिलेक्शन किया है, तो इसलिए यहाँ से ही सिलेक्शन करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि मान लो यहाँ से आपने सिलेक्शन किया, इसका 2 नंबर बताया, तो एग्जैक्ट इंडेक्स के लिए तो पहला दूसरा ये हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको भी फ्रीज कर दो, या क्योंकि ड्रैग नहीं करना, फ्रीज नहीं भी करोगे तो चलेगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद। किस कॉलम की वैल्यू लेकर आनी, पहले कॉलम की, इंटर। देखो अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट बिजनेस टाइप है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे आप एक नाम लिख दो, क्या लिख दोगे, बिजनेस टाइप नेम फॉर हाईएस्ट इंश्योर्ड वैल्यू। तो ये आपका अपार्टमेंट आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया समिप्स मैंने क्यों यूज़ किया, तो समझ में आ गया यहाँ मैंने समिप्स क्यों यूज किया।
क्योंकि पहले मुझे उसकी वैल्यू सारी को सम करना था, कंसोलिडेशन करना था, तभी तो अभी तो तब तो इसमें हाईएस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती, राइट। ठीक है, पाइवट के द्वारा भी इसे हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक शीट में, अलग शीट में बना के फॉर्मुलेशन के द्वारा कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, थोड़ा इंटरव्यूअर क्या होगा और भी अट्रैक्ट हो जाएगा। आल्सो वी कैन डू इट थ्रू पाइवट टेबल, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या, आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट द डुप्लीकेट पॉलिसीज इन डेटा सेट ए, राइट। तो जो मतलब जो आइडेंटिफाई इसी डेटा शीट में ए में क्या करना है, जो भी पॉलिसी डुप्लीकेट हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, और अगर है तो आइडेंटिफाई करना। और इसके लिए हमें फॉर्मूले के द्वारा बोल रहा है, विच फॉर्मूला विल यू यूज़ फॉर द सेम, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाकर डुप्लीकेट इजिली यहाँ से ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ जाकर डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये डुप्लीकेट है तो ये हाईलाइट हो। लेकिन फॉर्मूले के द्वारा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, इज इक्वल टू लेते हैं, काउंटिफ लेते हैं फॉर्मूला। काउंटिफ में रेंज हम ले लेंगे, कहाँ से, रेंज हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये हमने रेंज ले लिया, F4 प्रेस करके रेंज को फ्रीज कर दिया। कॉमा क्राइटेरिया क्या ले लिया, ये ले लिया। तो इसका अकरेंस क्या, एक बार, क्योंकि इसके अंदर इस पूरे रेंज में ये एक ही बार, यानी डुप्लीकेट नहीं हो रहा, एक से जो ज़्यादा बार है वही डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे, इसको कॉन्टिप में यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा, या 2 से ऊपर वो डुप्लीकेट हुआ, यही हुआ ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं ग्रेटर देन 1 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर सकते हैं। 1 मतलब यहाँ इक्वल टू 1 नहीं लगाएंगे, नहीं तो 1 को भी हाईलाइट करने लगेगा, 1 को नहीं हाईलाइट करना क्योंकि 1 हमारा जिसमें वो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अब हमेशा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाते समय हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो ट्रू और फॉल्स का दे, रिजल्ट आउटपुट दे, क्योंकि ट्रू देगा तब वो वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, फॉल्स देगा तो वैल्यू को हाईलाइट नहीं करेगा। और इसी लेवल पे हमने कोर्स में भी सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड वर्क पे डेप्थ में सिखाई है। इस कोर्स को करने के बाद कोई भी इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सकोगे, क्योंकि हमने अरे का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा और ना कोई अपने कोर्स में प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे हमारे मोर देन 2,70,000 से ज़्यादा कम्युनिटी है हमारे पास, राइट। और वहाँ भी बाई फेस लोगों के फीडबैक है, मतलब लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स आर लविंग और कोर्सेज। बिगनर भी इस कोर्स को कर सकते हैं, सारी चीज़ें डेप्थ में है, प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, हर लेक्चर के साथ चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहां आप अपने डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। आप इस कोर्स को ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको दे रहे हैं सारी चीज़ें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले को कॉपी किया। अब मुझे क्या हाईलाइट करना है, पॉलिसी नंबर को, तो पॉलिसी को सेलेक्ट कर लो। जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिस भी वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो जिस भी वैल्यू को हाईलाइट करना होता है उसे सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में जाके यही फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेट जो सा भी कलर क्योंकि ये बोल नहीं रहा कि येलो कलर करना है, तो आप कोई सा भी एक कलर लेके हाईलाइट कर दो। तो आप देखो ये अब मेरा फॉर्मुलेशन के द्वारा, अगर मान लो इसी वैल्यू को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, देखना हाईलाइट, यानी परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, लास्ट में लिखा है, हाउ मेनी यूजर हैव सम इंश्योर्ड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख से ग्रेटर देन 2 लाख है, इक्वल टू नहीं, 2 लाख से ऊपर कितने ऐसे यूजर हैं जिनका अमाउंट 2 लाख, इंश्योर्ड वैल्यू 2 लाख से ऊपर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप या इसी में कर लो, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ यूजर्स हु हैज़ ग्रेटर देन 2 लाख इंश्योर्ड वैल्यू। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर काउंट करने की बात हो रही है क्राइटेरिया के अगेंस्ट में, तो काउंटिफ लगा देंगे। रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डबल कोट में ग्रेटर देन 2 लाख। 490 यूज़र हैं, जो टोटल अगर डेटा देखा जाए तो टोटल हमारे पास 500 यूज़र हैं। देखो यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखो 501, तो 500 यूज़र है, जिसमें से 492 यूज़र हैं जो 2 लाख से ऊपर हमारी इंश्योर्ड वैल्यू है उनकी, राइट। ठीक है, काउंट ऑफ यूज़र हु हैव रिपोर्टेड बोथ। ठीक है, कितने ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है अर्थक्वेक एंड फ्लूड के लिए। तो यहाँ पे आप देखो
जिनका अर्थक्वेक में वाई है और फ्लूइड में वाई है उन्हीं को काउंट करना है, बोथ लिखा है ना। अब यहाँ पे फोर्स दिया जा रहा है कि बोथ अगर वैल्यू ट्रू हो तभी उसे काउंट करना है, यानी काउंट ऑफ यूजर हु हैव रिपोर्टेड बोथ अर्थक्वेक एंड फ्लूइड। तो यानी बोथ मतलब दोनों अगर ट्रू हो तभी। तो इस केस में क्या कर देंगे, यहाँ पे आप हेडिंग लिख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला होगा कॉन्टिफ ही लगा लो, यहाँ पे भी कॉन्टिफ्स लगाओ क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉन्टिफ्स ब्रैकेट ओपन किया, क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा मेरा, दिस क्राइटेरिया रेंज ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या हो गया, डबल कोट में ए, ठीक है, सॉरी वाई। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो जाएगा, ये, फिर क्राइटेरिया 2 क्या, डबल कोट में वाई। यानी टोटल 235 है जिन्होंने दोनों में रिपोर्ट किया। आप चेक कर, मैं आपको यहाँ पे फिल्टर लगा के अगर चेक भी कराऊं, ये देखो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, तो टोटल आप देखोगे 235 ही आ रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट कर लेता हूँ, काउंटा चेक करो कितना आ रहा, ये 498 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हाईलाइट है उसको भी ये काउंट कर रहा है। वैसे 235 है। यहाँ देखो एग्जैक्ट आपको काउंट कराता हूँ, सब टोटल फंक्शन में काउंटा लिया और रेफरेंस में मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, देखो 235, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 235 टोटल आ रहा है, यानी सही आ रहा है। मैं फिल्टर को हटा देता हूँ, यानी 235 यहाँ हो जाएगा। नंबर ऑफ यूजर हु हैव रिपोर्टेड फॉर बोथ अर्थक्वेक एंड फ्लूइड विच इज नाउ टोटल नंबर इज 235, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोर्स को जरूर ज्वाइन करो अगर सच में अपना कैरियर डेटा एनालिस्ट फील्ड में बूस्ट करना चाहते हो। ये एक ऐसा बेस है ना, यहाँ आपने बेस मजबूत कर लिया ना तो आपके लिए बाकी सारे टूल्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे सीखना, राइट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन करो, सारी चीज़ें डेप्थ में सीखो, सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।